बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स और दोस्तों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम क्यों के गौरी का चैप्टर नंबर 6 वर्चुअल वर्क कर रहे हैं। आर्टिकल्स करने के बाद आज एग्जाम्पल्स का सिलसिला जो है वो हमने स्टार्ट करना है। आज मैं आपके साथ पहले एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करूंगा, जो कि क्यों के गौरी के मुताबिक पेज नंबर 130 पर, और अगर आप मेरे नोट्स फॉलो कर रहे हैं तो ये पेज नंबर 130 पर वाक़या है। क्योंकि गौरी की पेज नंबर 130, मेरी बुक जो है उसके मुताबिक पेज नंबर 120 पे है। आइए अब हम इस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं और उसके मुताबिक फिगर को कंप्लीट करते हैं। इफ ए पार्टिकल ऑफ मास 20 पाउंड वेट W is supported on a smooth plane inclined at an angle of 60 degree to the horizontal। ठीक है जी, यानी एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि हॉरिजेंटल के साथ एंगल 60 डिग्री बना रहा है, और वो एक ऐसे वेट को सपोर्ट कर रहा है जिसका वेट 20 पाउंड है, 20 पाउंड। और क्या किया गया है कि एक फोर्स अप्लाई की गई है मैग्नीट्यूड x पाउंड की, जो कि एंगल 30 डिग्री बनाती है। ये प्लेन के साथ एक फोर्स है x पाउंड जो कि इस प्लेन के साथ एंगल 30 डिग्री बनाती है। ये जो मास पड़ा हुआ है इसका रिएक्शन होगा प्लेन के ऊपर, इसको हमने कह दिया r के बराबर। और जो फोर्सेस अब प्लेन के ऊपर अमल कर रही हैं वो एक तो r है, एक x है, और तीसरी फोर्स क्या है, वेट W है। तो स्टेटमेंट में वो कहता है कि आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी हैं, एक आपने x कैलकुलेट करना है, दूसरा आपने रिएक्शन r कैलकुलेट करना है। तो ये मैंने फिगर बनाई है यहां पे, ये देखें। लेट ए प्लेन ए बी, ये प्लेन ए बी है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द फोर्स x जो है दैट्स मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन। अब ये यहां पे भी 30 डिग्री बनाया जा सकता था, लेकिन अगर मैं फोर्स ऐसे ऊपर अप्लाई करूंगा तो चांसेस हैं कि बॉडी जो है ये प्लेन को छोड़ दे। ठीक है, अगर ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो है वो ड्रैग करके इस डायरेक्शन में जा सकती है, राइट। तो इसलिए फोर्स जो है वो यहां पे हम अप्लाई करेंगे। ये प्लेन के साथ एंगल 30 डिग्री बना रही है। फर्ज कर लिया कि R इसका नॉर्मल रिएक्शन है जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है, और वेट इसका जो है वो 20 पाउंड नीचे की तरफ अमल कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, नाउ कंसिडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम। नाउ कंसिडर virtual displacement in the system अब ये देखिए, जब आप ये फोर्स F अप्लाई करेंगे तो बॉडी जो है, ये फोर्स F अप्लाई की तो बॉडी डिस्प्लेस होके इस डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो फर्ज कर लिया कि लेट डेल्टा S बी दी डिस्प्लेसमेंट up on the plane। Then by the equation of the virtual work, इस चीज को जरा आपने गौर से समझना है। वर्चुअल वर्क होता तो वर्क डन है ना, तो वर्क डन किसके बराबर होता है, वर्क डन बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर इनका दरमियानी एंगल थीटा हो, F और डिस्प्लेसमेंट का दरमियानी एंगल थीटा, तो इसको फिर हम लिख सकते हैं F का मैग्नीट्यूड D का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। ये फार्मूला है जिस फार्मूले को आपने जहन में रखना है और इस फार्मूले को आगे हमने अप्लाई करना है। अब ये देखें, हमारे पास एक फोर्स अमल कर रही है R, और ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ है डेल्टा S। तो दोनों का दरमियानी एंगल कितना बनता है, यहां से लेकर यहां तक 90। तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि फोर्स हमारी क्या है R, डिस्प्लेसमेंट क्या है डेल्टा S, और दरमियानी एंगल कितना है 90 डिग्री। पहली फोर्स का काम तमाम।
अब दूसरी फोर्स ये है x और ये है डिस्प्लेसमेंट, तो इनका दरमियानी एंगल कितना बनता है 30 डिग्री। तो ये आ जाएगा x डेल्टा s कॉस ऑफ 30 डिग्री। टेक्निक ये है कि जो चीज आपने कैलकुलेट करनी होती है आपने कोशिश करनी होती है कि डिस्प्लेसमेंट उसी के लॉन्ग लें। अब देखें ये फोर्स x अप्लाई किए ना, तो अंडरस्टूड है कि बॉडी डिस्प्लेस करके प्लेन के ऊपर ही चलेगा ना, ऐसे करके, ठीक है। अब ये इस तरफ तो बॉडी आने से रहा, राइट, तो ये डिस्प्लेस होकर मैक्सिमम किस तरफ जा सकता है, इस तरफ जा सकता है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हम यहां पे इस डायरेक्शन में लेंगे। अब एक फोर्स आपके पास और बचती है, वो क्या है, ये वाली 20G। तो अब ये देखें, ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट, तो हमने इनका दरमियानी एंगल कहां से कहां तक बनता है, ये दरमियानी एंगल बनता है, ठीक है। इस दरमियानी एंगल को हमने कैलकुलेट करना है। तो टोटल जो है यहां से लेकर यहां तक पूरी सिरात मुस्तकीम का एंगल बनता है 180। अब ये 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का, तो ये किसके बराबर बनेगा 30 डिग्री का। और यहां से लेकर यहां तक कितना है 180, 180 में से 30 निकालेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 150 के बराबर। तो फिर आ जाएगा वेट क्या है 20, डिस्प्लेसमेंट क्या है डेल्टा एस, दरमियानी एंगल क्या है 150 डिग्री इज इक्वल टू 0। जीरो किस लिए लगाया, क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब cos 90 किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू 0, तो r डेल्टा s इंटू 0 प्लस x डेल्टा s cos 30 की कीमत किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू √3/2 प्लस 20 डेल्टा s cos 150 की कीमत यू कैन सी बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है -√3/2 के बराबर होगी, इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये आ गया जनाबे वाला। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये तो 0 हो गया, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास बचा x डेल्टा s √3/2 माइनस 20 डेल्टा s √3/2 इज इक्वल टू 0। इसको चूक कर उधर ले जाएं, x डेल्टा s इंटू √3/2 बराबर आ गया 20 डेल्टा s √3/2। तो ये देखें डेल्टा s के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास, √3/2 के साथ खत्म। तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू आ गई किसके बराबर 20 पाउंड के बराबर आ गई। तो आपने दो चीजें कैलकुलेट करनी थी, एक तो आपने x फाइंड आउट करना था, सो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इसका रिएक्शन r कैलकुलेट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम किसी भी डायरेक्शन के अलॉन्ग ले सकते हैं, तो इसलिए अब r कैलकुलेट करने के लिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट r के अलॉन्ग लेंगे। तो फिगर जो बनेगी नहीं वो कुछ इस तरह की होगी। ये देखिए, ये वही प्लेन ए बी हॉरिजेंटल के साथ एंगल 60 डिग्री बना रहा है। यहां पे एक बॉडी जिसका रिएक्शन R, वेट 20 पाउंड, 20 पाउंड WG लिखते हैं इसको, चलें mg होता है ना, तो मास इसका 20 है तो 20g आ गया। यहां पे ये फोर्स x विच इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, राइट। यही तीन फोर्सेस R, 20, x इसके ऊपर अमल कर रही हैं। अब चूंकि R कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट मैं किसके लॉन्ग लूंगा, R के लॉन्ग। नाउ वी फाइंड नॉर्मल रिएक्शन R, we find normal reaction R. Consider virtual displacement. Consider
virtual displacement delta y along r। देखिए वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया है आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी डायरेक्शन में लिया जा सकता है। तो ज़्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि जो चीज़ कैलकुलेट करनी हो उसी के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट ले लिया जाए, क्योंकि फिर दरमियानी एंगल ज़ीरो बनता है तो फोर्स एलिमिनेट होने का चांस नहीं होता। देन बाय द इक्वेशन ऑफ द वर्चुअल वर्क, देन बाय इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, अब देखें आर भी ऊपर की तरफ, डेल्टा वाई भी ऊपर की तरफ, दरमियानी एंगल जीरो, प्लस अब ये देखें ये फोर्स एक्स है, ये एंगल 30 डिग्री बना रही है और ये 90, तो टोटल कितना बन गया 120। फोर्स डिस्प्लेसमेंट दरमियानी एंगल 120 डिग्री। रिमेंबर कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, वर्क डन बराबर है एफ डी कॉस ऑफ थीटा। एफ डी ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ थीटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस ऑफ 120। अब हमने ये वाला एंगल जो है ये देखना है कि ये डेल्टा वाई है, यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो गया 90 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये किसके बराबर होगा 90, ये 90 ये 60, तो 180 में से 90 और 60 निकालेंगे तो ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो ये टोटल एंगल कितना बन गया 90 जमा 30 120 डिग्री के बराबर। तो फोर्स आ गई आपकी 20, डिस्प्लेसमेंट आ गया डेल्टा वाई, एंगल आ गया कॉस ऑफ 120 डिग्री इज इक्वल टू जीरो, इसलिए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब ये आ गया आर डेल्टा वाई माइनस एक्स, कॉस 120 किसके बराबर होता है 1/2 के बराबर, तो इसकी जगह पे आ जाएगा x डेल्टा वाई इंटू माइनस 1/2 प्लस 20 डेल्टा वाई इंटू माइनस 1/2 इज इक्वल टू जीरो। यहां पे अब मैं रीजन लिखूंगा कि cos 120 किसके बराबर, cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2 के बराबर होती है, दूसरा क्वाड्रेंट आ जाता है ना 120। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो आपने आर कैलकुलेट करना है, आर को एक तरफ रख लें, आर डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा तो -x/2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x/2 डेल्टा वाई प्लस ये आ गया माइनस, उधर जाके प्लस हो जाएगा 10, कट जाएगा ना 10 आ जाएगा ना, उधर जाके पॉजिटिव हो गया प्लस 10 डेल्टा वाई। अब x किसके बराबर है, x आपने कैलकुलेट किया था 20 पाउंड, तो x की जगह पे मैं पुट करूंगा 20 पाउंड और डेल्टा वाई को कॉमन ले लूंगा दोनों से, ये देखिए डेल्टा वाई कॉमन लिया यहां से भी और यहां से भी, डेल्टा वाई कॉमन, ब्रैकेट में आ गया 20/2 प्लस 10 आर डेल्टा वाई, ये डेल्टा वाई के साथ फिशों, तो आर किसके बराबर आ गया 10 + 10, योर आंसर इज 20 पाउंड। तो यही दो चीजें जो हैं ये आपने कैलकुलेट करनी थी। अगली एग्जांपल करने से पहले एक छोटा सा आर्टिकल करते हैं, वर्क डन इन रोटेशन, यानी अगर बॉडी रोटेट कर जाए तो फिर वर्क डन किसके बराबर होता है, अगर तो डिस्प्लेस कर जाए तो फिर तो एफ इन डी कॉस थीटा फार्मूला है, अगर रोटेट कर जाए तो वर्क डन क्या होता है, ये एक छोटा सा आर्टिकल है उसको डिस्कस करते हैं। फर्ज किया कि मैंने फोर्स एफ को अप्लाई किया यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट का नाम रख लेते हैं हम ए पॉइंट के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की एफ, राइट, और बॉडी जो है ये रोटेट करता है, ये ज़ाहिर है किसी न किसी पॉइंट के गिर्द तो रोटेट करेगा, तो फर्ज किया कि ये बॉडी रोटेट करता है अबाउट द पॉइंट ओ, राइट, और
ये ए से लेकर ये मैं बी ले लेता हूँ। फ़र्ज़ किया कि ये इसने जो है ये डिस्प्लेसमेंट तय किया है आर्क की शक्ल में। जब हमने फोर्स अप्लाई की पी तो ये यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे आ गया। ए बी जो है आर्क लेंथ को रख लेते हैं हम, ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया पी, ओ से लेकर ए तक जो है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी, और ये आ गया हमारा एंगल थीटा, राइट। लेट ए बॉडी ए रोटेट्स एन एंगल थीटा अबाउट द पॉइंट ओ। बॉडी ए रोटेट करता है अबाउट एन एंगल थीटा, ठीक है, अबाउट द पॉइंट ओ। द पॉइंट ओ अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स एफ। जब आपने फोर्स एफ अप्लाई की और फ़र्ज़ कर लिया कि ओ से लेकर ए तक जो है ये पी के बराबर है, ये और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर्क ए बी किसके बराबर आएगी? आर्क ए बी का फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा के बराबर, रेडियस इनटू एंगल। अब यहाँ पे देखें ये जो है ये वाला डिस्टेंस जो है ये बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ऐसे करके रोटेट करेगा तो ये रेडियस का काम करेगा। तो आर्क लेंथ बराबर आ गई रेडियस इंटू थीटा, यानी पी इंटू थीटा के बराबर आ गया। तो अब हमने निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स अप्लाई की आपने एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? पी थीटा के बराबर हुआ। अब अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं एफ इंटू पी, इसको अलहदा कर दूं इंटू थीटा, तो एफ इंटू पी किसके बराबर होता है? एफ इंटू पी तो मोमेंट के बराबर होता है। एफ इंटू पी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मोमेंट के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर आ गया? ये फिर आ गया जी के बराबर, जी इंटू थीटा। तो आपने जो बात याद रखनी है इसके अंदर वो ये है कि वर्क डन इन रोटेशन किसके बराबर हुआ करेगा? मोमेंट इंटू एंगल टर्न थ्रू। एंगल टर्न में जितना भी एंगल टर्न होगा उसके साथ मोमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, तो वो हमारे पास वर्क डन इन रोटेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, अगर आप क्यू के गौरी की बुक फॉलो कर रहे हैं तो क्यू के गौरी के ऊपर ये पेज नंबर 131 के ऊपर है ये वाली एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 1 भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और अगर आप मेरी बुक फॉलो कर रही हैं तो मेरी बुक में ये आपको पेज नंबर 120 के ऊपर ये मिलेगी। इससे पहले मैंने एक आर्टिकल आपको करवाया है, वो आपने जहन में रखना है कि वर्क डन इन रोटेशन किसके बराबर होता है? वर्क डन इन रोटेशन मोमेंट इनटू एंगल। और मोमेंट आप जानते हैं किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। अब आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एक लाइट थिन रॉड है 12 फुट लंबी। 12 फुट लंबी एक राइट थिन रॉड है। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो रॉड क्या है? ए बी। ये ए बी एक रॉड है जो कि 12 फुट लंबी है। लेट ए बी इज इक्वल टू 12 फीट be the length of the rod, length of the rod। मैं स्टेटमेंट पढ़ता जाऊंगा साथ साथ फिगर बनाता जाऊंगा। टर्न इन अ वर्टिकल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन के अंदर टर्न करती है अबाउट वन ऑफ इट्स फिक्स पॉइंट, अपने किसी खास पॉइंट के गिर्द ये टर्न करती है। पॉइंट विच इज अटैच टू ए पिवट। पिवट कहते हैं जिस तरह कोई खोंटी शोंटी नहीं होती, कोई आप कह रहे हैं सपोर्ट देने के लिए कोई जो चीज़ होती है उसको हम कहते हैं पिवट। तो उस पिवट के ऊपर जो है इसको जो है लटकाया रखा गया है ये। तो मैं ये फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि ये जो है P इज़ द पोजीशन ऑफ द पिवट। लेट P इज़ द पोजीशन
ऑफ द पिवट। अब मैं सपोज कर लेता हूं कि ए से लेकर पी तक जो है ये एक्स के बराबर है, यानी यहां से लेकर यहां तक ये वाली जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू एक्स। लेट ए पी इज इक्वल टू एक्स। तो बी से लेकर पी तक ये किसके बराबर आ जाएगी? ये देखिए टोटल लेंथ जो है ये हमारे पास 12 फुट की है, तो ये अगर ये x है तो ये पीछे कितनी रह जाएगी? 12 माइनस एक्स। देयरफॉर बी से लेकर पी तक लेंथ जो है ये किसके बराबर आ जाएगी? 12 माइनस एक्स, राइट। ये भी फीट में होगी और ये भी फीट में होगी। हमने यहां तक स्टेटमेंट पढ़ ली है जी। एक लाइट थिन रॉड है, 12 फुट लंबी है, वर्टिकल प्लेन में टर्न करती है इस पॉइंट के गिर्द। इस पॉइंट का नाम मैंने पी रख लिया है और फर्ज कर लिया है कि ए से लेकर पी तक एक्स है, तो ऑटोमेटिकली बी से लेकर पी तक जो है ये 12 माइनस एक्स के बराबर आ गया। विच इज अटैच्ड टू ए पिवट इफ टू वेट ऑफ 3 पाउंड एंड 4 पाउंड आर सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स एंड। अब इसके सिरों पर क्या किया गया है? एक ये 3 पाउंड का वेट लटकाया गया है, ठीक है, और इधर जो है ये 4 पाउंड का वेट लटकाया गया है। 3 पाउंड और 4 पाउंड के दो वेट जो हैं वो लटकाए गए हैं। ये मैंने यहाँ पे चूंकि ये डिस्टेंस कम रखा है तो इधर फोर्स ज़्यादा कर लेते हैं। 4 पाउंड इधर ले लें, 3 पाउंड इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब जो है हम सपोज कर लेते हैं कि जो रॉड है ये मूव करती है। ये रॉड है ना, ऐसे जब ये वेट लटकाएंगे तो ऐसे करके ये टर्न ओवर कर जाती है। तो फर्ज किया कि ये रॉड टर्न कर गई, ये रॉड टर्न कर गई ऐसे करके। कितना टर्न किया इसने? एंगल थीटा टर्न कर लिया, राइट। तो अब जो है ये वेट यहां पे आ जाएगा 4 पाउंड और ये 3 पाउंड अब यहां पे चला जाएगा। लेट द रॉड टर्न थ्रू एन एंगल डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा एंगल मैंने फर्ज कर लिया, छोटा सा एंगल है, डेल्टा थीटा एंगल रोटेट कर जाती है ये, ठीक हो गया। इट रेस्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पिवट एंड रिएक्शन ऑन द रॉड। अब तो एक पोजीशन इसकी यानी पी की पोजीशन क्या है, ए से लेकर पी तक, ये जो एक्स है ये हमने कैलकुलेट करना है, और दूसरा जो है इसका पिवट का कोई ना कोई रिएक्शन होगा। तो वो रिएक्शन हम सपोज कर लेते हैं कि वो आर के बराबर है। ये इधर आ गया इसका रिएक्शन आर, ये पोजीशन आ गई पी, ठीक है। तो एक तो हमने आर कैलकुलेट करना है और दूसरा पी की जो है ये पोजीशन जो है ये हमने कैलकुलेट करनी है। अच्छा, अब क्योंकि रॉड जो है उसने टर्न किया है तो वर्क डन इन रोटेशन किसके बराबर होता है? मोमेंट इनटू एंगल टर्न थ्रू। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका मोमेंट लेना पड़ेगा। अब फोर्सेस इसके ऊपर दो अमल कर रही हैं, एक 4 पाउंड और एक 3 पाउंड। तो मोमेंट किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखें, ये फोर्स और ये घूम के इधर आएगी तो ये बनेगी एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मोमेंट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये जो फोर्स है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन नीचे है, इसने पी की तरफ आना है, ये क्लॉकवाइज, तो इसका मोमेंट क्या होगा? नेगेटिव। देन मोमेंट ऑफ द फोर्सेस 4 pound and 3 pounds are
मोमेंट आ गया जी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड ये फोर्स, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स है 3b और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है 12 माइनस एक्स। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये क्या होगा नेगेटिव, -3 इंटू 12 माइनस एक्स। अब हम क्या करते हैं, नाउ कंसिडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द सिस्टम। नाउ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो हमने कंसिडर कर लिया। नाउ बाय द इक्वेशन ऑफ द वर्चुअल वर्क, नाउ बाय द इक्वेशन of virtual work, इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क किसके बराबर होगी भाई, मोमेंट इनटू एंगल टर्न थ्रू। अब ये फोर्स है हमारे पास 4 पाउंड, ओहो, मोमेंट 4x, एंगल कितना डेल्टा थीटा, माइनस मोमेंट आपका 3 इंटू 12 माइनस एक्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डेल्टा थीटा। क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो लिहाजा सम ऑफ वर्चुअल वर्क 0 के बराबर होगा। ये आ गया 4x डेल्टा थीटा माइनस 36 डेल्टा 36, इसको ऐसा करते हैं, इसको उठाकर उधर ले गए 36, सॉरी, यह आ गया 3 इंटू 12 माइनस एक्स इंटू डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा जो है ये डेल्टा थीटा के साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो आपके पास आ गया 4x इज इक्वल टू 36 माइनस 3x। अब चूंकि x को कैलकुलेट करना है, x वाली टर्म में एक तरफ, बाकी टर्म में एक तरफ, तो यह आ गया 7x इज इक्वल टू 36। तो x किसके बराबर आ गया 36/7 फीट। ये आ गई इज द पोजीशन ऑफ द पिवट, इज द पोजीशन ऑफ पाइवट। अब हमने रिएक्शन R कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए ये दोबारा फिगर देखें। ये हमारे पास रॉड आ गई 12 फीट लॉन्ग, इधर वेट जो है हमारा अमल कर रहा है 4 पाउंड, इधर वेट अमल कर रहा है 3 पाउंड। यहाँ पे हमने लिया था पॉइंट P और इसका नाम रखा था x, ये आ गया 12 माइनस एक्स, इधर आ गया नॉर्मल रिएक्शन R कैलकुलेट करना है। R को बेशक आप यहाँ पे बेशक शो ना करें, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेट करना है, यहाँ पे पिवट के रिएक्शन को शो कर दें, ठीक है। अब हमने R कैलकुलेट करना है, तो नाउ कंसीडर वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा RY अलोंग R। क्योंकि अब R को कैलकुलेट करना है, पहले पोजीशन को कैलकुलेट करना था तो उसके लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लिया, अब जो है R को कैलकुलेट करना है तो R के लॉन्ग जो है ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हमने ले लिया। नाउ वी फाइंड R, reaction R of pivot. Consider delta Y virtual displacement along R. Then by the equation of the virtual work, then by equation of virtual work, ये ज़रा थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके लिख दूं, ये लेंथ है हमारी 12 माइनस एक्स, ये x, ये 3 पाउंड, ये 4 पाउंड, ये डेल्टा y को भी थोड़ा बड़ा कर दें, डेल्टा y, राइट। अब ये देखें, अब वेट नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, दरमियानी एंगल कितना बना 180। तो ये आ गई फोर्स, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट,
और ये आ गया उनका दरमियानी एंगल, प्लस अब वेट नीचे की तरफ 3, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ, दरमियानी एंगल 180 डिग्री। चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो लिहाजा इनका जो वर्क डन का सम होगा वो 0 के बराबर होगा। बट cos 180 किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 4 - 4 डेल्टा वाई। आर कहां गया भाई? यहां पे आर डेल्टा वाई कॉस ऑफ 0 मैंने मिस कर दिया था, तो ये आ जाएगा cos 0 1 के बराबर, आर डेल्टा वाई -4 डेल्टा वाई -3 डेल्टा वाई इज इक्वल टू 0। तो आर डेल्टा वाई किसके बराबर आ गया? -4, उधर जाके +4 हो गया, डेल्टा वाई +3 डेल्टा वाई। तो ये आ गया 4 + 3, योर आंसर इज 7 डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई के साथ कैंसल, तो आर किसके बराबर आ गया? 7, और इसके यूनिट्स क्या होंगे? पाउंड। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बराए मेहरबानी इसको अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी कहें कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।